प्रियंका संभव, आपने मुझे मनी नाइन में अक्सर ये बातें करते हुए तो ज़रूर देखा या सुना होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का ये कोर है। लेकिन आज मैं इस टॉपिक को केवल फोकस करना चाहती हूँ कि भाई हेल्थ इंश्योरेंस महिलाओं के लिए कितना ज़रूरी है और इस आधी आबादी को कैसे मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस। तो विमेंस डे पर यह बात बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि 140 करोड़ की आबादी है जिसमें करीब 49% महिलाएं हैं, यानी महिलाओं का आंकड़ा 70 करोड़ के आसपास का है। कॉर्पोरेट जगत से लेकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, खेलकूद, यहाँ तक कि अंतरिक्ष की दुनिया में आपको महिलाएं नजर आ जाएंगी, बोलबाला है इनका। लेकिन इंश्योरेंस ऐसा फ्रंट है जहां महिलाएं पीछे नजर आती हैं। NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के 5th एडिशन के मुताबिक देश में हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज संतोषजनक नहीं है। 2/5 यानी 41% परिवारों में कम से कम एक सदस्य हेल्थ इंश्योरेंस या हेल्थ स्कीम के दायरे में आता है। 15 से 49 साल की एज की 30% फीमेल्स ही हेल्थ इंश्योरेंस या किसी भी तरह की हेल्थ स्कीम के तहत कवर्ड हैं। पुरुषों में यही आंकड़ा 33% का है और ये आंकड़े मैं आपको बता दूं 2019 से 2021 के दौरान के हैं। तो क्यों औरतों के पास हेल्थ इंश्योरेंस होना बेहद ज़रूरी है? कैसे उन्हें हेल्थ इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाए? फाइनेंशियल प्लानिंग का तो ये एक हिस्सा होना ही चाहिए, लेकिन महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर मैं क्यों फोकस करना चाहती हूँ, आप समझेंगे हमारी इस चर्चा में आगे। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 बहुत ही खास महिलाएं जुड़ी हैं जो बीमा के क्षेत्र में लगातार अपना काम कर रही हैं, बहुत लंबे समय से काम कर रही हैं। शायद जितना मेरा वर्क एक्सपीरियंस नहीं होगा उससे ज़्यादा इन तीनों का वर्क एक्सपीरियंस है बीमा के क्षेत्र में। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी आज के 3 खास मेहमानों को। ग्लेनिस सिक्वेरा इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, निरुपमा कामदार ये भी इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं, दोनों का 40+ से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है बीमा के क्षेत्र में, और पूनम रूंगटा मैम सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं, हमेशा आपको मनी नाइन पर नज़र आती हैं आपको एडवाइस करते हुए कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है, आपके रिस्क को ये कवर करता है। लेकिन इन तीनों से आज हम बात करने वाले हैं कि महिलाएं क्यों इस गाड़ी में सबसे छूट जा रही, उनसे इंश्योरेंस की गाड़ी, या फिर मैं कहूँगी बैक सीट पर नजर आती है, फ्रंट सीट पर क्यों नहीं है? घर की फ्रंट सीट तो महिलाओं के हाथ में है, वही चला रही हैं घर की गाड़ी, लेकिन जब बात बीमा की आती है तो बैक सीट ये क्यों ले लेती हैं? वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस वेरी स्पेशल डे ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन मनी नाइन। ग्लेनिस, मैं आपसे शुरुआत करूंगी। पिछले कुछ सालों को अगर मैं इवैल्यूएट करती हूँ तो एक दुनिया थी जो कोविड के पहले थी और एक दुनिया है जो कोविड के बाद है। लेकिन कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया हेल्थ इंश्योरेंस के फ्रंट में। आई एम श्योर आपके पास ऐसी स्टोरीज होंगी जिससे कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आया होगा, या आप ये बताने में अपने जो लोग आपके पास आते हैं हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के लिए, समझाने में आपको मदद मिली होगी कि ये बहुत ज़रूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर कैसे दुनिया बदली है कोविड के पहले और कोविड के बाद की। ग्लेनिस, आपका व्यू पॉइंट। Thank you, Priyanka, for having me on this show. बहुत धन्यवाद. And I just want to tell you that कोविड की पहले और कोविड की बाद दोनों बहुत फर्क था. कोविड की पहले there was no awareness on the need for medical insurance. But कोविड के बाद the need was so great when people started dying. हजारों लोग मर गया और पैसे नहीं था. Or this took people by surprise, and the bills went up by lakhs and lakhs of rupees. जिसके पास पैसे था, their lives were saved, और जिसके पास पैसे नहीं था, they had to go to the grave. It taught people so much of lessons, and that is the time we people who sold truckloads of insurance, they reached out to us because the name was there as a very trusted hand. इस इंडस्ट्री में ट्रस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, because if there is no trust, there is no faith in the insurer, neither in the consultant. So I really benefited post COVID, और सब लोग जो मेरा clients 15,000 families जो है in the wealth management area, these 15,000 people reached out to me in truckloads because they said only one thing: what is the use of this money? We never got a chance to say goodbye.
ICU to the grave. No chance to say goodbye. So I said, place my number on your refrigerator because that is your life saving number. So your health is my concern. So it benefited me big time post COVID and then started the education series on risk management. Today, I'm happy to tell you, Priyanka, that I do massive presentations in all the corporates across the country on risk management because people only talk of wealth management. Risk management, very, very important. एब्सोल्युटली रिस्क मैनेजमेंट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ योर फाइनेंशियल प्लानिंग और आपने जैसे बताया कि गुड बाय कहने का भी लोगों को वक्त नहीं मिला था गुड बाय कहने का मतलब ऐसे सब कुछ अचानक कोविड ने हमें हिट किया था मैं निरुपमा आपको लेके और आना चाहूँगी यहाँ पर निरुपमा आपने क्या बदलाव देखा और मैं अगर आपसे पूछूं कि उस समय आपने देखा था ऐसे औरतें जिनके पास हेल्थ बीमा था क्योंकि अगर हमें बता रही है ग्लेनस की उसके बाद उन्होंने देखा कि लोग आकर के मतलब खरीद रहे थे बीमा सबको कवर कर रहे थे तो औरतों की स्थिति आपने क्या देखी कोविड के वक्त कोविड के पहले कोविड के बाद में उसमें कुछ बदलाव आपने देखा निरुपमा कोविड ने लोगों को बहुत बदल दिया सीनियर लोगों को खास करके और औरतों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि अगर मेरा हस्बैंड या मेरा बेटा या मैं खुद अगर हॉस्पिटल में गए और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो हम क्या करेंगे घर की ईएमआई कौन भरेगा और वो सोच के औरतें इतनी परेशान हो गई थी कि वो लोगों ने अभी इनिशिएटिव लेना चालू किया है कि अब हस्बैंड को पूछने का चालू किया है कि आपके पास कितना हेल्थ इंश्योरेंस है हमारी फैमिली कितने सम इंश्योर्ड के लिए कवर है और मुझे फोन करते हैं कि हमारी पूरी फैमिली में फ्लोटर में 10 लाख है फ्लोटर मीन्स एक इंश्योरेंस 4 जन कवर या 5 जन कवर मतलब 4 के बीच में 10 लाख 5 के बीच में 10 लाख या 2 के बीच में हस्बैंड वाइफ के बीच में 10 लाख 5 लाख मैं बोलती हूँ आप फ्लोटर में एक जन ने अगर 10 लाख वापर लिया तो दूसरे के लिए कुछ नहीं बचता है सो अभी लोगों ने 50 लाख से शुरू करना शुरू किया है कि 50 लाख का इंश्योरेंस तो होना ही चाहिए और लेडीज को वुमन को घर की जो मुखिया है उसको हम समझा सकते हैं अभी ज्यादा समझाना नहीं पड़ता है जब फैमिली में हम अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं उनको सामने बिठाते हैं वो खुद से बोलते हैं आप 50 लाख बोलते हैं 50 लाख और 1 करोड़ का प्रीमियम दो मैं खुद से 50 लाख का प्रीमियम दे के बोलती हूँ कि थोड़ा ही ज्यादा भरोगे तो 1 करोड़ मिल सकता है और नॉट फ्लोटर इंडिविजुअल इंश्योरेंस दैट इज कॉल्ड मल्टी इंडिविजुअल इंश्योरेंस और उसमें अभी कंपनियों ने जो नया चेंज लाया है मल्टी रिस्टोरेशन का एंड दैट अपील्स द पीपल कि अलग अलग बीमारी होती है तो हर टाइम वो सम इंश्योर्ड कवरेज उसका रिचार्ज होता है और ये जो प्रोडक्ट है उसके लिए आज महिलाओं को या घर के लोगों को समझाना नहीं पड़ता है बिल्कुल सो महिलाएं अब सवाल पूछ रही हैं बड़ा कवर परिवार के लिए परिवार की सुरक्षा पर अहम सवाल पूछ रही हैं बड़ा कवर ले रही हैं रेस्टोरेशन जैसे फीचर्स को पसंद कर रही हैं बट irony is कि it took a COVID for us to understand the importance of health insurance. पूनम मैम मैं और आप हमेशा बात करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कितना ज़रूरी है लेकिन ये महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है और चाहे हाउसवाइफ हो या वर्किंग विमेन इन दोनों के पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए आप ये कैसे समझाती हैं या ये मैसेज आप कैसे देना चाहेंगी तो प्रियंका हेल्थ इंश्योरेंस कवर की जहां तक बात आती है बहुत अच्छे से दोनों इंश्योरेंस एडवाइजर्स यहाँ पे जो मौजूद है अपने साथ उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और ये एकदम फैक्चुअल बातें जो उन्होंने बताया जो एक्चुअल मार्केट में हो रहा है अब हेल्थ इंश्योरेंस के साथ जुड़ना डजंट मीन कि आपको कामकाजी होना महिला जरूरी है या आप एक वर्किंग वुमेन हो चाहे आप वर्किंग वुमेन हो चाहे हाउसवाइफ हो चाहे आप गांव में रहते हो चाहे शहर में रहते हो चाहे उम्र कितनी भी हो सबको हेल्थ इंश्योरेंस एज अ कंपल्शन लेना ही है
और जैसे मैडम ने अभी बताया, नाउ द कवर इज बियॉन्ड 5 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 50 लाख मिनिमम, बिकॉज कोविड में ऐसे खर्च देखे कि करोड़ों रुपए लगे तब जाके, अगर पैसे थे, जैसे ग्लैन मैम ने बताया, पैसे थे तो वो बचा पाए, वेंटिलेटर, आईसीयू, ये सब खर्च कर पाए। जिनके पास पैसे नहीं थे उन्हें अपने परिवारजनों से दूर होना पड़ा। तो आपको खरीदना जरूरी और भी ज्यादा था महिलाओं को, क्योंकि ये तो महामारी थी। कोई भी इस तरीके की कैलामिटीज होती है तब जाके एक बड़ा चेंज आता है। तो लोगों को ये समझ तो आ गया है कि हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, और अब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। और अब इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस पर्टिकुलरली बाय प्रोडक्ट नहीं है, इट इज अ सोल्ड प्रोडक्ट। अब लोग आ रहे हैं हमारे पास खरीदने के लिए, हमें जाना नहीं पड़ रहा है बेचने के लिए। तो ये एक बदलाव आया है। और साथ में वुमेन्स के लिए इसलिए ज्यादा और जरूरी है क्योंकि वुमेन रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक ऐसी कंडीशंस और डिजीजेस होती हैं जिनके लिए उन्हें तैयारी रखनी चाहिए, और जिसका जो बोलते हैं ना, एक अभी उफान उठ रहा है ऐसी बीमारियों का, जिसके लिए तैयार होना है। फॉर एग्जाम्पल यूट्रस रिलेटेड दिस थिंग डिजीजेस, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर इतनी ज्यादा बढ़ रही है, उसके बाद में जो महिलाओं में आम तौर से जो बीमारियां देखी जाती, जो अलग हैं, मेन से अलग हैं, तो वो सब देख के, और जो हमारे इंडिया में डेफिशिएंसीज होती हैं वुमन में, इन पर्टिकुलर अबाउट कैल्शियम डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी गांव में देखने को मिलती है, उससे चलते जो बीमारियां होती है उसको कवर करने के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही जो मैटरनिटी रिलेटेड कॉस्ट्स हैं, वो भी आजकल बहुत एस्केलेटेड है। पर ये एक बहुत सैड बात है कि हमारे यहाँ अक्रॉस इंडस्ट्री, अक्रॉस होल ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस इंडस्ट्री, बहुत अच्छा कवर नहीं है मैटरनिटी का, जिसकी अभी जरूरत है और बढ़ाने की। महज 40 या 50 हजार रुपया मिलता है एज अ, इवन इफ यू टेक अ स्पेसिफिक मैटरनिटी कवर। और वो भी 5-6, कोई कंपनी 5 साल, कोई कंपनी 4 साल वेटिंग पीरियड के बाद उसे वेटिंग पीरियड, देती है। यस, ट्रू, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। सो तो बट देर आर स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बट उनको थोड़ा रीवर्क करने की और ज़रूरत है। बट आपने बहुत सही कहा कि हम औरतें जो हैं बहुत हेल्थ वाइज बहुत वल्नरेबल हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा भी है हम लोगों की, तो इसीलिए हमारे पास एक हेल्थ बीमा एक मस्ट बाय फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। ग्लेनिस, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, चाहे हम आपकी बात करें या निरुपमा की बात करें, आप दोनों, या फिर पूनम मैम की बात करें, आप तीनों ही जो हमारे देश की कमर्शियल राजधानी है, मुंबई से बिलोंग करती है, वहाँ इंटरैक्ट करती हैं। ग्लेनिस, आप बता रही थी आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट से इंटरैक्ट करती हैं, उन्हें इंश्योरेंस बेचती हैं। ये बताइए, जो महिलाएं हमारे देश में ऐसी करोड़ों महिलाएं हैं जो फिनेंशियली उतनी सिक्योर नहीं हैं, ठीक है, रूरल एरिया में रहती हैं, सेमी अर्बन एरियाज में रहती हैं, आपको नहीं लगता कि उनके लिए सरकार और इंश्योरेंस इंडस्ट्री, जैसे आप लोग काम करते हैं इंश्योरेंस इंडस्ट्री, उनके लिए कुछ स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है ताकि वो भी इस इंश्योरेंस कवर में आ सके, उसका हिस्सा बन सके? Priyanka, it is a very great kudos to our Prime Minister Modi. अभी क्या हुआ, 2 महीने के पहले माई डोमेस्टिक हेल्प, उसको इंसेफेलाइटिस हो गया जी। मैंने उसको एक सब स्टाफ के लिए माई न्यू इंडिया का पॉलिसी दे चुका है। क्या हुआ, मैं सेंट जॉन्स हॉस्पिटल को गए थे और उसने मुझे क्या बोला, आपका न्यू इंडिया नहीं चलता है यहाँ, क्यों, वी फॉलो जिप्सा रूल्स। मैं सोचा ये पॉलिसी का क्या फायदा है, तो मैं इसका बेटा को पूछा, प्रधानमंत्री का पॉलिसी है क्या आपके पास? उसने निकाल दिया। और नॉलेज इज पावर। सो सिंस आई बिन इन द इंडस्ट्री फॉर 46 years, जो पेपर वर्क है वो वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब कुछ मुझे मालूम है। आई वेंट टू द इंश्योरेंस डेस्क, जो प्रधानमंत्री का इंश्योरेंस के बारे में दे एजुकेट द पेशेंट्स हु कम देयर। तो मैंने ये पेपर्स दिखाया, तो उसने बोला हाँ ये तो ठीक है, वी विल पुट हर इनटू आईसीयू इमीडिएटली। तो I paid off for the preliminary CT scans, MRI scans, एक 20,000 रुपया मैंने दिया, बाद में ICU में डाल दिया। They called me about 3-4 times, 8 दिन के अंदर मैं 4 बार गए थे वहां, और जो कुछ पेपर सिग्नेचर्स डॉक्टर्स का, इट इज अ लॉट ऑफ ट्रबल, पेपर वर्क काफी है, तो पूरा सिग्नेचर्स दे चुका है।
एंड देन ऑन द 8th डे उसको डिस्चार्ज करने का था. सो उसने मुझे बुलाया. आई वेंट देयर इमीडिएटली. उसने मुझे पूछा आप कौन है? तो मैं बोला मैं उसका एम्प्लॉयर हूँ. नहीं नहीं, उसके बारे में नहीं पूछ रहा है, आप क्या काम करते हैं? आई सेड मैं तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में हूँ. अरे आपका पेपर वर्क इतना परफेक्ट था, आपको 1 रुपया भी नहीं देने का है. एंटायर 1,10,000 बिल मोदी गवर्नमेंट से आया है. मुझे इतना शॉक हुआ. उसके ऊपर उसने बोला मुझे वो 2 बिल सीटी स्कैन और एमआरआई आपके पास है? मैं बोला हाँ. वो 20,000 रुपीज भी मुझे वापस मिला. वाह. नॉट ओनली दैट, उसने बोला अभी एम्बुलेंस भी रेडी है, अभी उसको घर ले सकते हैं. उनके साथ एक ग्लेनिस खड़ी थी, ग्लेनिस सिक्वेरा, जिसको सारा पेपर वर्क पता था, तो उनके लिए वो Correct. बहुत आसान रहा. Correct. इसीलिए Correct. आपके जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर का रोल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है. निरुपमा को भी मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी. निरुपमा जी, आई एम श्योर अभी ग्लेनिस ने जो स्टोरी बताई उसमें उन्होंने एक बात बताई, पेपर वर्क इतना कम्बरसम होता है, और मुझे लगता है यहाँ आपके जैसे इंश्योरेंस एडवाइजर का रोल बढ़ जाता है. आपके भी ऐसे कई एक्सपीरियंस रहे होंगे जहाँ आपने फैमिली की मदद की होगी, उनका बेड़ा पार लगाया होगा. आई वुड वांट टू लिसन टू सम स्टोरी ऑफ योर्स, सम एक्सपीरियंस ऑफ योर्स. फॉर्चुनेटली मैंने गुजरात के रूरल एरिया में जी. महसाणा डिस्ट्रिक्ट में काम किया है. जहाँ गई थी तो मैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस का अवेयरनेस करने और एक कंपनी की जो रूरल इंश्योरेंस की लायबिलिटी है उसको पूरा करने को. लेकिन वेरी सरप्राइजिंगली मैंने देखा कि ज्यादातर महिलाएं लाइन में खड़ी थी इंश्योरेंस लेने के लिए. और जब मैंने उनको पूछा कि तुम्हारे पास, गुजराती में बोलते तुम्हारे पास वीमो छे? हाँ वीमो छे ने, हॉस्पिटल नो वीमो छे हमारे पास. एंड ये आयुष्मान भारत ने, आभा ने बहुत अवेयरनेस फैलाई है. Great. और लोगों को, रूरल एरिया में लोग एक दूसरे को बहुत मदद करते हैं. पेपर वर्क कैसे किया जाता है वो मैट्रन उनको सिखाती है. लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ कि हमारे जैसे एजेंट का एक रोल यहाँ अहम हिस्सा होना चाहिए कि हम खाली मेट्रो सिटीज में नहीं जाके हमारे एक सेना तैयार करें कि जो अलग अलग रूरल एरियाज में जाके इसका अवेयरनेस बढ़ाए. एब्सोल्युटली. क्योंकि वो महिलाएं ही हैं जो एक दूसरे को हेल्प करती है. ओके. और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर एक महिला एजेंट आकर मुझे बीमा बेचेगी ना, तो मैं ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं उसे खरीद लूँगी. पूनम मैम, इंश्योरेंस एडवाइज़र और विमेन इंश्योरेंस एडवाइज़र, यू थिंक कि ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है हमारी सोसाइटी में, वो जो 2047 इंश्योरेंस फॉर ऑल का हम सपना देख रहे हैं उसे पूरा करने में? डेफिनेटली. जब एक महिला निकलती है कुछ बीड़ा उठा के बाहर, तो वो उसे जरूर पूरा करती है. और एज अ वुमेन ये क्वालिटीज है हर वुमन में. दे आर मोर पेशेंट, दे आर मोर परसीवरेंस, और वो बहुत तसल्ली से इस मुहिम को आगे बढ़ा, कोई भी काम लें तो दे हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इन देम. तो इसे बिल्कुल हम पूरा करेंगे इस 2047 तक के सबको बीमा में. और इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स, और जैसे अभी इन्होंने इतने अच्छे अच्छे इंस्टेंसेस बताए, बिल्कुल मैंने भी ये महसूस करे हैं काफी. तो जो आयुष्मान भारत के तहत ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए ऑलरेडी 12 से 15 करोड़ फैमिलीज इसका फायदा उठा चुकी हैं गाँव में. इट्स अ वेरी बिग थिंग. और लोग समझने लगे कि अगर हमारे पास बीमा हो तो हम इलाज करा सकते, क्योंकि गांव में ये बातें देखी कि पैसा ही नहीं है तो वो लोग सोचते भी नहीं इलाज कराने का, और ऐसे ही वो लोग दे जस्ट लीव इट लाइक दैट. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में भी नहीं पहुंच पाते. तो गवर्नमेंट ने भी इस साल इसमें और एक पहल करके, जो यूनियन बजट था 2023-24 का, उसमें अबाउट 3.5% की बढ़ोतरी करी है बजट में. फ्रॉम 86,000 करोड़ टू नाउ द बजट इज अलॉटेड टू 89,000 to have more penetration.
जैसे जैसे पेनिट्रेशन बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, वैसे लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस लेने के लिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं देनी पड़ती है। लोगों को इस समझ में आ गया, सालाना आप 10, 20, 25 हजार रुपए दे के, क्योंकि मनी की वैल्यू भी अब इतनी कम हो गई कि 25 हजार सालाना के बदले में अगर आपको 20 लाख का फैमिली का कवर मिल रहा है तो वो उन्हें बहुत मददगार होगा आगे चल के। इसलिए उन्हें ज्यादा नहीं लगता है, खाली जरूरत तो है अवेयरनेस की और इसको आगे अपने सही तरीके से बढ़ाने की। प्रियंका, मिस सेलिंग बहुत होती है, गलत प्रोडक्ट्स बेचे जाते हैं, उधर कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए तो मुझे लगता है लोगों का ट्रस्ट और बढ़ता है, क्योंकि एक आदमी को अगर मिस सेलिंग करते हैं वो 100 में फैलाता है ये बात, और उससे ट्रस्ट लोगों का डूबता है, बिल्कुल, फिर वो ट्रस्ट ब्लेम किया इज जाता है। ऑल्सो वेरी हाँ, इंपॉर्टेंट, राइटली सेड। क्योंकि जब भी बात होती है बीमा मिस सेलिंग की तो सीधा कहा था एजेंट से लिया था, एजेंट ने कुछ और बताया, लेकिन वो कुछ मुट्ठी भर लोग कर रहे हैं जिससे पूरी कम्युनिटी का नाम खराब होता है। मैं एक इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर लाना चाहूंगी। आईआरडीए की एनुअल रिपोर्ट हमें बताती है कि मार्च 2023 तक देश में बीमा एजेंट वर्कफोर्स में 28.35% महिला हैं, यानी करीब 7.5 लाख महिला बीमा एजेंट जो है वो काम कर रही हैं। वही निजी कंपनियों में महिला एजेंट को ज़्यादा हायर किया जा रहा है। निजी कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो 57.33% विमेन एजेंट्स या इंश्योरेंस एडवाइज़र हैं। वहीं अगर इसे हम कंपेयर करते हैं गवर्नमेंट ओन्ड बीमा कंपनियों से, वहाँ पर ये महिला इंश्योरेंस एडवाइज़र और एजेंट का कुछ 42% हिस्सा है। सो आई थिंक यहाँ पे ग्लेनस और मेरे साथ बनी हुई है निरुपमा, इन दोनों को मैं लाना चाहूँगी। और ग्लेनस, आपसे पूछती हूँ, एज अ करियर, आप मणिपाल सिन्हा से और भी बीमा कंपनियों से इतने लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, एज अ करियर वुड यू एडवाइज एक यंग गर्ल को कि आप इंश्योरेंस एडवाइजर बनिए और बनना चाहिए, और उसे आप कन्विंस करने के लिए क्या कहेंगी ग्लेनिस? Oh, this is such a wonderful question, Priyanka. मेरा career जो शुरू हुआ था from Bombay, a very popular and loving teaching profession. I started the famous Jamnabai Nursery School in Mumbai. When I got married, my Bangalore आ गए थे, बहुत sleepy town था, 40 years के पहले। मैं सोच रहे थे मैं क्या कर सकती है ये sleepy town में, तो I got into insurance. That was the best thing I ever did in my life. क्यों? As a woman, I can do justice to being a wife. I can do justice to bringing up my children. Time management, time is my own, and I did things differently. मैं अलग तरीका से मैंने काम किया था, and I decided my corporates के अंदर जा सकते हैं. So I did things differently, and I'm encouraging all the women, if you really want to take a good career where time is your own, remember medical insurance is a byproduct. You buy it because you need it. In wealth management, it is a push product. You keep on pushing and pushing and pushing. I tell you, post-COVID has created such a big window. जिसके पास जो पैसे कमाने का है, there's only one mantra: knowledge is power. And if you are knowledgeable, you can earn more than any MD of a company. मेरा जो सारा clients मुझे बोलते हैं, hey Glenis, you have overtaken us in the income. मैं क्या बोल सकते हैं? Good, great going. More power to you, Glenis. निरुपमा, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने जिस वक्त में, जिस दौर में इंश्योरेंस एडवाइजर का काम शुरू किया होगा 1970s में, और तब आपको सोसाइटी में क्या फेस करना पड़ा था, और आप अभी की लड़कियों को बोलेंगे कि आपको इंश्योरेंस एडवाइजर का करियर चुनना चाहिए तो क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि हम तो देख रहे हैं कि जो प्राइवेट कंपनियां वो ज्यादा इंश्योरेंस विमेन इंश्योरेंस एडवाइजर को पसंद कर रही हैं हायर करना। प्रियंका, जब मैंने इंश्योरेंस एजेंसी ली थी जी, तभी भी फैमिली में कोई इंश्योरेंस एजेंट नहीं था। यू वर और द फर्स्ट आज भी वुमन मेरी इन योर में फैमिली कोई आल्सो। insurance agent नहीं है। ओके, हाँ, लेकिन आज दिखता है कि लड़कियां ले रही है एजेंसी बाय चॉइस लेने वाले बहुत कम होते हैं,
पर बाई चॉइस से भी लेना चाहिए ताकि तुम उसमें इन्वॉल्व होके काम कर सको। और स्त्री है, वुमन, फीमेल ज्यादा इमोशनली इसको बेच सकती है, ज्यादा लोगों को अपनी इमोशंस को कन्वे कर सकती है, अच्छे से कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें तुम टाइम के, समय के मोहताज नहीं, तुम तुम्हारे टाइम से काम कर सकते हो। क्योंकि स्त्री को बहुत सारी ड्यूटी, हम माने या न माने, पर हमें बहुत सारी ड्यूटी संभालनी पड़ती है, घर भी देखना पड़ता है, बच्चे भी देखने पड़ते हैं। और यहाँ आपको ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होने की जरूरत नहीं है, 12th पास हो और आप में थोड़ा इंग्लिश समझने की, मतलब 2-3 लैंग्वेज, हिंदी और आपकी मातृभाषा जो भी हो वो समझने की आपकी ताकत है, आपका ग्रास्पिंग पावर अच्छा है, तो थोड़ा सा ट्रेनिंग लेके, प्रोडक्ट नॉलेज लेके यू कैन गो इन द सोसाइटी, बी इंडिपेंडेंट। क्योंकि यहाँ जितना काम करोगे उतना कमाओगे, जितना नहीं काम करोगे उतना नहीं कमाओगे। सो आपको आपका गोल सेट करना है कि आपको कितना कमाना है। साथ में सिर्फ आप एक ही मिशन लो कि हर रोज शाम तक मुझे 2 पॉलिसी तो कैसे भी 2 फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, देन यू आर विनर। तो इंडिपेंडेंट हो सकते हो, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है, और आप इनकम, फैमिली में इनकम ऐड करके आप अपनी खुद की और फैमिली की दोनों लाइफ आप संवार सकते हो। प्लस जितनी फैमिली को आप प्रोटेक्ट करोगे, जितनी फैमिली को इंश्योरेंस दोगे, उतने लोगों का आप क्लेम चुकाओगे, एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो जाता है। बिल्कुल, और आपके उतनी इनफैक्ट फैमिली मोटो का, भी यही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, कि परिवारों को Yes. सुरक्षा मुहैया करा सके। निरुपमा, ओके, ऑलराइट, सो इमोशनल कोशिएंट अच्छा है महिलाओं का, और इसलिए मुझे लगता है बेहतर इंश्योरेंस एडवाइजर बनती हैं। मुझे लगता है वो समझती हैं, प्रोडक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, जैसे निरुपमा बता रही थी। और इसीलिए पूनम मैम, हमेशा जो होता है ना, इंश्योरेंस मिस सेलिंग की जब बात होती है तो हमेशा एजेंट को कहा जाता है भाई एजेंट ने मिस सेल किया। और मुझे लगता है कि अगर महिलाएं बेचेंगी ना, अभी आप कह रही थी ना इंश्योरेंस मिस सेलिंग को कम करने की ज़रूरत है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इंश्योरेंस एडवाइजर / एजेंट की भूमिका में आएंगी तो मुझे लगता है ये मिस सेलिंग ऐसे ही कंट्रोल हो जाएगी। व्हाट डू यू से? प्रियंका, मिस सेलिंग में 2 पार्टीज इन्वॉल्व है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस को लेके, क्योंकि इसमें क्लेम्स ज्यादा आते हैं। लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम कम आते हैं, एक ही बार क्लेम आता है उसमें डेथ क्लेम। बट बीमारियां जिस तरह से बढ़ रही हैं वो साल दर साल आती, तो उसमें कहीं ना कहीं जो इंश्योरेंस खरीदने वाले हैं, जो बायर है, उन्हें अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स जो कंसील नहीं करते, मिस रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक बड़ा कारण होता है। आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को छुपाते हैं, डिस्क्लोज नहीं करते, तो डिस्क्लोजर की वजह से एजेंट का नाम खराब होता है, और जिस वजह से वो पॉलिसी आगे क्लेम नहीं मिलता है। Right. तो मिस सेलिंग के लिए 2 पार्टीज हैं, हर एक को अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझनी है कि भाई बाइंग द इंश्योरेंस आप अपना पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स को मिस रिप्रेजेंट ना करें, मिसलीड ना करें, कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स ना करें। तब कोई भी कंपनी हो, ये नाम कंपनी का आ जाता है पर इसमें, और एजेंट का नाम आता है, इसमें ज्यादातर जो भाग है वो एक इंश्योरेंस लेने वाले का है, बिकॉज एजेंट इज द फेस फॉर द पॉलिसी होल्डर। वो कंपनी के पास डायरेक्ट नहीं जाते, और एजेंट एक गुड फेथ में उनसे ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर जानकारी लेते देते हैं, हैं। हाँ, तो वो जानकारी के जो गड़बड़ होती है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन फॉर मिस सेलिंग। तो वो भी हमें, हर इंडिविजुअल को अपनी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के अपने सारे फैक्ट्स एंड फिगर सही तरीके से बताने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। ऑलराइट, ठीक है, आपने मेरे सवाल को थोड़ा सा सीरियस नोट दे दिया और बायर को भी जिम्मेदार बनाया, पर मैं बहुत ऑनेस्टली फील करती हूँ कि जब महिलाएं काम करती हैं तो फिर बहुत ऑनेस्टली से करती हैं, और हम मिस सेलिंग को रोक सकते हैं अगर ज़्यादा महिला एजेंट्स होगी। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातचीत चल रही है, और अब हम लास्ट रैपअप की तरफ बढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप तीनों से एक एक करके, ग्लेनिस आपसे शुरुआत करना चाहूँगी कि इंटरनेशनल विमेंस डे पर, एज समवन जिसने इतना लंबा करियर इंश्योरेंस इंडस्ट्री में देखा है, आज की महिला को आप हेल्थ इंश्योरेंस के फ्रंट पर क्या एडवाइस देना चाहेंगी? कैसा बीमा उनके पास होना चाहिए, ग्लेनिस? एंड वी विल क्लोज दिस सेशन बाय आस्किंग ईच ऑफ यू द सेम क्वेश्चन. फर्स्ट यू गो, ग्लेनिस.
First of all, I would tell all my women friends and colleagues and everyone, the woman I consider is the home minister. She actually manages the house, she puts food on the table, and if there is any calamity, it is always woman who goes to the hospital with the family. To my सबको बोलते हैं, whether you have your company policy or whether you have your policy which is taken a long time ago, very important is have a high cover. And do not be company dependent, because that is a borrowed perquisite. You need to have a policy that will sustain you till old age. Please, all women, take on the full responsibility to have the health insurance before everything else. This is my advice to all my women friends, because they are the people who are going to save all families. बिल्कुल। निरुपमा, आप क्या कहती हैं, एक महिला के पास कैसा बीमा, हेल्थ बीमा होना चाहिए? आप क्या रेकमेंड करती हैं कि देखिए, अगर आप एक महिला हैं, आपके पास अपने बीमा में ये बातें होनी चाहिए? पहले तो अगर वो महिला एजेंट नहीं है और बनना चाहती है तो उसे हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट बनना ही चाहिए। खुद का फैमिली का प्रीमियम का ध्यान खुद रखना चाहिए कि अपनी फैमिली पूरी प्रोटेक्ट रहे, और जितने लोगों को वो जानती है उसको इनिशिएट करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हेल्थ इंश्योरेंस लो, ताकि तुम्हारी आगे की लाइफ, रिटायरमेंट लाइफ भी सेफ रहे, कि ट्रीटमेंट से तुम डिप्राइव नहीं हो। ओके। और तो खुद इंडिपेंडेंट भी बनेगी और सोशल वर्क करके अपना सेटिस्फेक्शन भी गेन कर सकती है। ठीक है, ये तो बात हुई कि अगर बीमा एडवाइजर के तौर पर आपने कहा, आप एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर औरतों को किस तरह के हेल्थ बीमा लेने के लिए सलाह देती हैं, मैं ये भी जानना चाहती हूँ। इंडिविजुअल मतलब फैमिली में हर एक जन को, पहले फैमिली पॉलिसी हो, पर लेकिन हर एक जन को उसमें अपना खुद का कवरेज होना चाहिए। कम से कम जितना मैक्सिमम वो ले सके 50 लाख तक, और रिस्टोरेशन वाली पॉलिसी होनी चाहिए। और उसमें इमरजेंसी, समझो कभी कोई ट्रीटमेंट के लिए फॉरेन जाना पड़े, ओवरसीज जाना पड़े, तो इमरजेंसी में भी उसमें कवर हो सके, ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें 60 डेज प्री हॉस्पिटल, क्योंकि अभी तो हॉस्पिटल में जाने से पहले भी बहुत सारी टेस्ट करानी पड़ती है और हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद भी बहुत सारा फॉलोअप रहता है। तो मैक्सिमम प्री हॉस्पिटलाइजेशन और मैक्सिमम पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर हो, ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए। कवर, रेस्टोरेशन, अगर आपको विदेश जाना पड़े तो उसमें वो कवरेज मिल रहा हो। प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चों को भी बिल्कुल नहीं भूलेगा जब आप एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं। पूनम मैम, बिफोर आई रैप अप, योर फाइनल वर्ड्स, आप वो महिलाएं जो हमारे शो को देख रही होंगी, हमारी बातचीत को सुन रही होंगी, उन्हें आप क्या सलाह देंगी? हेल्थ इंश्योरेंस कैसा वो लें, चाहे आप वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो? प्रियंका, फॉर एवरीबडी आउट देयर, मैं चाहूंगी कि हर एक के पास अपना खुद का, जैसे निरुपमा मैम ने बताया कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, उसे आप लें, क्योंकि ये वो एक छतरी है जो आपको हर मौसम से बचाएगी। छतरी आपको धूप से भी बचाती है और बारिश से भी बचाती है, और आपके पास हल्की फुल्की छतरी रही तो जरा तेज बारिश में तो वो उड़ जाती। तो हमें एक स्ट्रॉन्ग अपने आजू बाजू सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, जो हम हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं कि आपके पास सबसे महत्वपूर्ण जो स्टेप है फाइनेंशियल प्लानिंग का, वो अपने लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना है। बिकॉज जिस तरीके से हेल्थ केयर के चार्जेस बढ़ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही है, हॉस्पिटल्स के बिल्स बढ़ रहे हैं, तो अगर आप उन्हें नहीं मीट कर पाएंगे, अगर आपके पास वो इंतजाम नहीं है, तो आपकी जमा पूंजी सारी उसमें खर्च हो जाएगी। क्योंकि हमने देखा है जब एक हेल्थ की बात आती है तो लोग अपनी न कि अपनी जमा पूंजी, बाकी अपने घर बेच के भी इलाज कराते हैं। तो ऐसी सिचुएशन ना आए और आप उधार के खड्डे में ना पड़े, क्योंकि हम फाइनेंशियल प्लानिंग, सक्सेसफुल फाइनेंशियल प्लानिंग का एक अहम हिस्सा है कि आप कभी भी डेट ट्रैप में ना पड़े।
तो डेट ट्रैप में ना पड़ना मतलब आपको कभी लोन ना लेना पड़े। हाँ, आप हाउसिंग लोन लेते हैं, इज अ गुड लोन, बट बाइंग टेकिंग अ लोन टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ नीड्स इज अ बैड लोन। तो आप को डेट ट्रैप में नहीं पड़ना है, बैड लोन्स नहीं लेने, और अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस इज अ मस्ट थिंग, वो आपको जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल, तो छतरी जो है हेल्थ बीमा की मजबूत होनी चाहिए, तेज़ बारिश में उड़ ना जाए, इसीलिए मजबूत होनी चाहिए। और देखिए, मैंने ये सवाल 2 बार इन टर्म्स को यूज़ किया कि आप वर्किंग हो या आप घर में रहने वाली महिला हो, घर के कामकाज को देखती हो, आपके पास बीमा ज़रूर होना ही चाहिए, क्योंकि इसका आप अगर बीमार पड़ेंगी, आप अगर घर भी संभाल रही तो आप घर के बहुत ही अहम पहलू, अगर आपको कुछ होगा तो घर वालों को जो है आपके नहीं होने पर बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, आपके लिए जो खर्चा निकालना होगा उसके लिए कहीं डेट ट्रैप ना फंस जाएं। इसीलिए चाहे आप कामकाजी हो, आपने अभी अभी करियर शुरू किया हो, या आप घर संभालती हो, बच्चों की पढ़ाई लिखाई देखती हो, सभी के लिए एक बीमा बेहद ज़रूरी है। अपने मेहमानों का शुक्रिया, ग्लेनिस, निरुपमा और पूनम मैम, आप तीनों ने वक्त निकाला, इंश्योरेंस पर हमने ये बात की, बहुत मज़ा आया मुझे आपसे बात करके, शुक्रिया आप सभी का। और आज के सेशन को यहीं रैप अप करते हैं। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। अपने आसपास अपने महिला दोस्तों को देखिए, वाइफ है, वाइफ को देखिए, बहन को देखिए, और ये ज़रूर पूछें आपके पास हेल्थ बीमा है या नहीं है। नहीं है तो उन्हें ज़रूर हेल्थ बीमा दिलवाइए। यही होगा एक्चुअली में इंटरनेशनल वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नमस्कार।